ओके, तो ऑलमोस्ट जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है क्विक बुक के अंदर। अब यहाँ पे हमने वेंडर सेक्शन को भी रीड कर लिया, कस्टमर सेक्शन को भी रीड कर लिया। हमारे पास ये दो और सेक्शन मौजूद है, एक कंपनी सेक्शन मौजूद है और एक बैंकिंग सेक्शन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी सेक्शन में हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट को भी डिस्कस कर लिया था। इन्वेंट्री एक्टिविटी को हमने नहीं डिस्कस किया, इसको देख लेंगे आज। ओके, आइटम एंड सर्विसेज को भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने इन्वेंट्री क्रिएट की थी यहाँ से। ठीक है, ऑर्डर चेक और कैलेंडर वगैरह, यहाँ पे जो मजीद चीज़ें हमने नहीं पढ़ी आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें आपके पास जी। मौजूद है इन्वेंट्री एक्टिविटीज़। इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होती है आपको याद होगा, आपने पीसी के अंदर इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट की थी कि अगर हमारे पास फिजिकल काउंटिंग में इन्वेंट्री कम या ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको अपने रिकॉर्ड में किस तरीके से मैनेज करते हैं। आपको याद होगा, आपने पीसी के अंदर पढ़ा था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास क्विक बुक्स में भी मौजूद है, तो यहाँ से भी हम अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इन्वेंट्री देख लेते हैं कितनी कितनी मौजूद है हमारे पास। तो मैं आइटम एंड सर्विसेज में जाता हूँ और इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए हमारे पास होंडा बाइक एक भी नहीं मौजूद, सुजुकी हमारे पास एक मौजूद है और यामाहा हमारे पास दो मौजूद है। ठीक है, अब किसको एडजस्ट करूँ मैं सुजुकी को एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, अब सुजुकी यहाँ पे आपके पास मौजूद है 1। ओके, रिकॉर्ड आपके पास बता रहा है कि आपके पास एक सुजुकी मौजूद है गाड़ी। लेकिन आपने जब फिजिकल काउंटिंग की तो फिजिकल काउंटिंग में आपके गोडाउन के अंदर या आपकी वेयर हाउस के अंदर आपके पास जो सुजुकी की कार है या बाइक है वो दो मौजूद है, मीन्स एक एक्सेसिव है आपके, एक ज़्यादा है। तो आप अपने रिकॉर्ड में किस तरीके से आप उसको एडजस्ट करोगे, तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ में चले जाओगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एडजस्ट क्वांटिटी वैल्यू ऑन हैंड। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी मौजूद है, एक है, लेकिन हमने फिजिकल काउंटिंग की तो दो आ रही है, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की टाइप आपको बता रहा है कि क्वांटिटी एडजस्ट कर रहे हैं हम, वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, क्वांटिटी एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट की डेट यहाँ पे सेट कर देंगे आप, तो आज की डेट पे एडजस्ट करें तो आज की डेट ऑलरेडी आपके सामने शो हो रही है। अब यहाँ पे आपसे कॉल करता है अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखें, मैंने लास्ट टाइम आपको पीसी में ही बताया था कि अकाउंट हमें देख के लेने होते हैं। हमें ये चेक करना पड़ता है कि हम रिकॉर्ड में बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अगर हमारे पास फिजिकल काउंटिंग में ज़्यादा निकलती है और रिकॉर्ड हमें कम बता रहा है, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड कह रहा है कि एक है लेकिन फिजिकल काउंटिंग में दो है, इसका मतलब हमारा मुनाफा हो रहा है। रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे पास एक ज़्यादा है, तो ये एक हमारा क्या है, मुनाफा है। तो इस एडजस्टमेंट अकाउंट में आप क्या ले लेंगे, आप ले लेंगे कोई भी इनकम अकाउंट। ठीक है, अदर इनकम या कोई भी इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे अदर इनकम मेरे पास मौजूद नहीं है, आप खुद से एक अकाउंट बना लेंगे अदर इनकम का। अदर्स का अकाउंट बनाएंगे जिसके टाइप आपका इनकम होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ सेल्स अकाउंट ही लेने जा रहा हूँ। ठीक है, सेल्स सुजुकी बाइक, अब अपने पास से एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सेल्स सुजुकी बाइक ले ली क्योंकि सुजुकी मेरे पास बढ़ रही है, इनकम सुजुकी की हो रही थी, मैंने सेल्स सुजुकी बाइक ले ली। उसके बाद रेफरेंस नंबर है यहाँ पे, मैंने 1 लिख दिया। ओके, उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्ट आइटम। अब आपको यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करना है, ये किसकी एडजस्टमेंट आप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, डायरेक्ट डाउन लिस्ट ओपन करूँगा, तो जितनी भी इन्वेंट्री पार्ट मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है वो सारी आपके पास शो हो जाएगी। तो हम सुजुकी को एडजस्ट करने आ रहे हैं तो सुजुकी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड बता रहा है कि आपके पास एक मौजूद है, लेकिन आपने कहा नहीं मेरे पास फिजिकल काउंटिंग में दो मौजूद है, तो यहाँ पे न्यू क्वांटिटी में आप लिख दें दो। ठीक है, पीसी में आप क्या करते थे, माइनस या प्लस के साथ 1 2 लिख रहे होते थे, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अपनी न्यू क्वांटिटी बतानी है, दो है, तीन है, चार है। ओके, तो मैंने बता दी इसको, न्यू क्वांटिटी मेरे पास दो है, तो क्वांटिटी डिफरेंस आपको बता देगा, एक का डिफरेंस आ रहा है, मींस एक आपके एक्सेसिव हो रही है। ओके, मेमो नंबर, बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर के लिए यूज हो रहा होता है मेमो नंबर। क्या आपने कोई फिजिकल रसीद भी बनाई है इस चीज की तो उसका बिल नंबर क्या है आप यहाँ पे मेमो में लिखते हैं वो। ओके, बस जस्ट इतना सा काम करना है आपको और इसको कर देना है सेव एंड क्लोज। ओके, तो मैं जाके अब इन्वेंट्री चेक कर लेता हूँ मेरी इन्वेंट्री एडजस्ट हुई है या नहीं। तो यहाँ देखिए हमारी इन्वेंट्री जो है एडजस्ट हो चुकी है, एक बढ़ गई है। ठीक है, हमारे फिजिकल काउंटिंग के हिसाब से ये इन्वेंट्री भी हमारी सेट हो गई है। तो ये थी हमारे पास एक्सेसिव इन्वेंट्री को एडजस्ट करने का तरीका। अब दूसरा क्या, अगर हमारे पास हमारी फिजिकल काउंटिंग बोल दी है कि आपके पास जो इन्वेंट्री मौजूद है एक है, लेकिन हमें यहाँ पे रिकॉर्ड दो बता रहा है। ठीक है, फिजिकल काउंटिंग की तो एक मौजूद है और रिकॉर्ड मुझे क्या बोल रहा है कि आपके पास दो इन्वेंट्री होने चाहिए। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपको एक इन्वेंट्री का लॉस हो गया, कहीं गायब हो गई है, कुछ चोरी हो गई है, या कोई भी आपके पास पॉसिबल इशू हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉसिबल रीजन हो सकता है, तो उस रीजन को छोड़ें, फिलहाल हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे भी अपनी इन्वेंट्री को वन करना पड़ेगा कि फिजिकल काउंटिंग में आपके पास वन पड़ी हुई है, तो इसको एडजस्ट करना सीख लेते हैं।
कम किस तरीके से की जाती है, आप दोबारा से जाएंगे एडजस्ट क्वांटिटी में। ओके, यहाँ पे डेट सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट में अकाउंट लेंगे। अब देखें हम कम करने जा रहे हैं और क्या हुआ है, ये हमारा लॉस हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, क्योंकि हमने उसको खरीदा था तो हमारे पास जो अमाउंट गई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गई थी, लेकिन हमने इसको बेचा नहीं है, तो इसके अमाउंट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन इनकम नहीं हो रही होगी इससे, क्योंकि एक आपके पास कम हो जाएगी इन्वेंट्री। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट ले लेता हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री सेट करेंगे, यहाँ से कौन सी इन्वेंट्री हमारे पास, यामा है, 2 है। न्यू क्वांटिटी क्या है, मैंने कहा न्यू क्वांटिटी 1 है, तो यहाँ 1 लिखा, क्वांटिटी डिफरेंस आ गया आपका -1 मीन्स आपने एक माइनस कर दिया अपने पास से। ठीक है, 7 क्लोज कर देंगे। तो दोबारा से जाके इन्वेंट्री चेक कर लेता हूँ, तो यस वी हैव डन, हमने एक इन्वेंट्री को मजीद एडजस्ट कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। ओके, तो मजीद दूसरी चीज़ों में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास है ऑर्डर चेक्स। ठीक है, ये ऑर्डर चेक्स जो है आपके पास ऑनलाइन काम कर रहा होता है, आप क्विक बुक्स को ऑर्डर कर देते हो अपने चेक, मीन्स आपने सुना होगा कि आजकल डिजिटल करेंसीज वगैरह चल रही है, बिटकॉइन और बहुत सारे कॉइन्स आए हुए हैं आपके पास, तो वो डिजिटल करेंसी है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, क्विक बुक से भी डिजिटल करेंसी खरीद सकते हैं। ठीक है, उनके अपने एक चेक होते हैं, आप इस ऑर्डर चेक पे क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन चला जाएगा, वेब पे चला जाएगा और क्विक बुक की वेबसाइट को ओपन कर देगा। ठीक है, तो मोस्टली पाकिस्तान में इसका काम नहीं हो रहा होता ऑर्डर का। ठीक है, तो ये आपके लिए यूजलेस है। उसके बाद आपके पास कैलेंडर मौजूद है। कैलेंडर आपके पास एक अच्छी चीज़ है क्विक बुक के अंदर, ये क्या काम करवा रही होती है, देखें यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रांजेक्शन की हुई है, मल्टीपल डेट्स पे मैंने एडजस्टमेंट की है, मैंने सेलिंग की है, मैंने परचेजिंग की है, जनरल एंट्रीज पास करी है, बहुत सारे यहाँ पे काम करें अलग अलग डेट्स के ऊपर। ठीक है, अब कैलेंडर में देखें आपको एक बेनिफिट क्या मिल रहा होता है, आपने जिस डेट पे काम किया होता है वहां पे वो डेटा शो करवा रहा होता है कैलेंडर आपका। देखें अगस्त के अंदर हमने 5 तारीख को काम किया है और 12 तारीख को काम किया है, यहाँ पे इस डेटा इस बैकअप पे जो काम हुआ है 5 तारीख को काम हुआ हुआ है और 12 तारीख को काम हुआ है। तो देखें यहाँ पे 5 तारीख को आपने 3 ट्रांजेक्शन की है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि आपने 5 तारीख को क्या क्या काम करे। ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन किए थे, एस्टिमेट्स बनाए थे, ठीक है, इनवॉइस बनाई थी और रिसीव की थी पेमेंट्स, ये इस 5 तारीख को। तो ये 3 ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है पूरी डिटेल में। ठीक है, अगर आपको चेक करना है यार मैंने किस किस डेट्स को ट्रांजेक्शन वगैरह किए हैं, तो आप इजीली कैलेंडर में जाके अपने ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, 12 तारीख को हमने काम किया है, तो 12 तारीख को देखिए क्या काम किया है, मैंने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट किया आज, तो वो भी शो करवा रही है। इन्वॉइसेस वगैरह आपने बनाई थी जॉब के लिए, देखें वो भी शो करवा रहा है। यहाँ पे देखें रिसीव पेमेंट वगैरह आपने की थी तो वो भी शो करवा रहा है। आपको अगर प्रीवियस मंथ की देखनी है तो यहाँ से आप प्रीवियस मंथ पे चले आएंगे, तो देखें प्रीवियस मंथ पे भी हमने मल्टीपल डेट्स पे काम किया है। ठीक है, 1 तारीख को हमने एक ही काम किया, इन्वेस्टिगेशन बिजनेस, आपने क्या किया था, जनरल एंट्री बनाई थी। 2 तारीख को काम किया, परचेस ऑफिस फर्नीचर, तो जनरल एंट्री शो करवा रहा है आपको। ठीक है, 13 तारीख को हमने क्या काम किया है, डिपॉजिट मीन्स हमने सेल्स वगैरह किए, तो सेल्स का काम आपको दिखा रहा है। ठीक है, 15 तारीख को भी जो काम आपने किया है वो भी आपको शो करवा रहा है। तो जिस जिस मंथ में आपने जिस जिस डेट पे काम किया होगा इस कैलेंडर में वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी ट्रांजेक्शन को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि आपको देखना क्या है। देखिए यहाँ पे अभी शो पे क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे कोई आप स्पेसिफिक या इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे खाली अपने कैलेंडर में ये देखना है कि मैंने डिपॉजिट किस किस डेट को करवाएं, तो मैं इस डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा तो खाली आपको डेट जो शो करवा रही होगी, डिपॉजिट की डेट शो करवा रही होगी। आपने डिपॉजिट जो करवाए हैं खाली 13 तारीख को करवाए जुलाई की, तो यहाँ पे जितनी भी आपने डिपॉजिट करवाई है सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने कैलेंडर को इजीली फिल्टर भी कर सकते हैं बाय डिपॉजिट, एस्टिमेट, इनवॉइस, रिसीव पेमेंट, सेल्स ऑर्डर, सेल रिसीव या सो ऑन, जो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, मीन्स कि आपका कैलेंडर इजीली फिल्टर आउट भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका कैलेंडर था और बहुत बेनिफिशियल है ये कैलेंडर। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंपनी सेक्शन। उसके बाद आपके पास बैंकिंग सेक्शन मौजूद है। बैंकिंग सेक्शन में आपके पास क्या क्या मौजूद है, यहाँ पे सबसे पहले रिकंसाइल को स्किप करते हुए मैं आता हूँ राइट चेक के ऊपर। राइट चेक आपने पढ़ा था कहाँ पे, आपने पीसी में भी राइट चेक पढ़ा था, वर्ड चेक भी पढ़ा था कि अगर हमें किसी को चेक इशू करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। तो आप क्विक बुक के अंदर भी किसी को भी, अपने वेंडर्स को, कस्टमर्स को या किसी को भी चेक इशू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट चेक पे जाऊंगा। ओके, तो आपके पास विंडो ओपन हो गई है राइट चेक। ठीक, अब देखें दूसरी चीज क्या, आप जब भी परचेजिंग करते थे तो एक प्रोसेस होता है कोई भी चीज परचेज करने का,
लाइक ऑन अकाउंट करते थे, विद बिल, विदाउट बिल करते थे, ऑन कैश करते थे, रिटर्न्स वगैरह करते थे, सारा यहाँ पे प्रोसेस आप करते थे। लेकिन आपने कुछ ऐसी चीजें परचेज की है जिसका आपने डायरेक्टली चेक इशू किया हुआ है, आप इस प्रोसेस पे गए ही नहीं है। मीन्स मैंने किसी वेंडर से कोई चीज खरीदी और उसको चेक इशू कर दिया डायरेक्टली और इन्वेंट्री मेरे पास आ चुकी है। या तो आप क्या कर रहे हो, वेंडर्स मजीद कौन से होते हैं आपके पास, मैंने आपको बताया था, आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं, मीन्स बिजली, गैस, बिजली, पानी के जो बिल वाले होते हैं, ये भी आपके वेंडर्स होते हैं। एफवीआर आपका वेंडर होता है। तो इसकी पेमेंट भी आप राइट चेक की मदद से कर सकते हो। ठीक है, मैं राइट चेक पे आऊँगा तो जितने भी मेरे वेंडर्स, एम्प्लॉयज वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए आपके वेंडर्स भी आ रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, और एम्प्लॉयज अभी मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो एम्प्लॉयज भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ से इजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो होंडा मोटर से मेरा वेंडर है, मैं इसको कोई पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे होंडा मोटर पे क्लिक करूंगा। अब मैं इससे कुछ गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ कोई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मौजूद है, एक एक्सपेंसेस का मौजूद है, एक आइटम्स का मौजूद है। ठीक है, आइटम का कब यूज करेंगे, जब आप चेक इशू कर रहे होंगे कोई इन्वेंट्री खरीदने के लिए, तब आप यहाँ पे आइटम का ऑप्शन यूज करेंगे। जब आप आइटम को चूज करेंगे तो नीचे आपके पास आइटम की ब्रेकडाउन लिस्ट आएगी कि आप क्या चीज खरीदने जा रहे हो बाय चेक। ठीक है, तो ऊपर देखें सबसे पहले आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। तो एचबीएल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपके एचबीएल का बैलेंस शो करवा रहा है। उसके बाद आपको डेट सेट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अमाउंट लिखनी है। ठीक है, अमाउंट डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आइटम को सिलेक्ट किया, मैं होंडा मोटर्स को चेक इशू कर रहा हूँ, मीन्स होंडा की गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। तो होंडा बाइक मैंने सिलेक्ट कर ली। ओके, कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 2 क्वांटिटी, 1 10 की आपके पास एक इन्वेंट्री है और 2 20 के आपके पास 2 हो। ठीक है, आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ से कर देना है 7 क्लोज। तो आपने इजीली गाड़ी खरीद ली बाय चेक। तो यहाँ पे देखिए आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, पहले होंडा 0 थी, अब 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली एक चेक इशू कर दिया, आपकी पेमेंट भी वहां से कट गई और आपके पास इन्वेंट्री भी रिसीव हो गई। ठीक है, उसके बाद आप अपने किसी भी वेंडर को भी, मैंने कहा कि यूटिलिटी बिल वालों को भी पे कर सकते हैं इस चेक के थ्रू। अब यहाँ पे जब आप यूटिलिटी का बिल वगैरह पे कर रहे होंगे या कोई एक्सपेंस पे कर रहे होंगे, तो वो किस तरीके से आप चेक इशू करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना वेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू वेंडर बना लेता हूँ यूटिलिटी एक्सपेंस के नाम से, यूटिलिटी, जस्ट यूटिलिटी के नाम से बना लेता हूँ। ओके, एबीसी कोई भी है, ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेंडर क्रिएट किया यूटिलिटी का। ओके, उसके बाद नीचे आ जाऊंगा, अब मैं इस यूटिलिटी का एक्सपेंस पे करने जा रहा हूँ, मैं इससे कोई चीज खरीदने नहीं जा रहा। तो आप यहाँ पे आइटम पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सपेंस पे। ठीक है, जब आप एक्सपेंस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे अकाउंट मांगेगा, किस अकाउंट की आप पेमेंट करने जा रहे हैं। तो मैं बेसिकली यूटिलिटी एक्सपेंस पे करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस अकाउंट मौजूद है, यूटिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिक, फोन या सो ऑन, जो भी आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। ओके, कितनी अमाउंट में पे करने जा रहा हूँ, मैंने कहा 5000 में पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेमो नंबर, बिल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, एबीसी या 1 2 3 कुछ भी आपका बिल नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से आप जस्ट कर देंगे 7 क्लोज। तो आपकी इजीली पेमेंट हो चुकी है यूटिलिटी एक्सपेंस की। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी को भी चेक इशू कर रहे होते हो। ओके, कोई कंफ्यूजन, बुशरा, समझ आया? सर ये जो हमने अभी चेक इशू किया है, इसको ये शो कहाँ पर होगा? शो कहाँ पर होगा? जी ये चेक जो अभी जी हमने इशू बता रहा किया हूँ है मैं भी एक्सपेंस आपको, वाला। जी अभी बताता हूँ आपको, क्लियर हुआ यहाँ तक? जी। ओके, तो देखें अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल चेक इशू करें। अब जो भी मैं चेक इशू कर रहा हूँ ये शो कहाँ पर होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर में आपको वो सारे चेक्स मिल जाएंगे जो भी आपने इशू करे होंगे। भले आपने कोई इन्वेंट्री खरीदी है यहाँ से बाय चेक, भी आपने इन्वेंट्री पेमेंट वगैरह आप कर रहे हो तो यहाँ से, या तो आपने यहाँ से किसी को चेक इशू किया है, वो सब आपको मिल जाएंगे इस चेक रजिस्टर के अंदर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे पूछे किस अकाउंट का आपको चेक रजिस्टर देखना है, तो मुझे एचबीएल का देखना है, तो मैं एचबीएल को सिलेक्ट करूंगा एंड ओके कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने एचबीएल से चेक इशू करे हैं वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने प्रीवियस क्लासेस में ट्रांजेक्शन की थी, इन्वेंट्रीज वगैरह खरीदी थी, वो सारी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड में हमने क्या किया था, यूटिलिटी एक्सपेंस का बिल पे किया था, वो देखें ये आ रहा है कितने का, 5000 का। ये आपका चेक आ रहा है, लास्ट चेक आ रहा है। होंडा मोटर खरीदी थी मैंने इससे पहले, देखो ये चेक आ रहा है आपके पास। ठीक है, और ऊपर वो सारे चेक है जो आपने इन्वेंट्री वगैरह परचेस की थी, या तो आपने कोई भी जनरेटरी वगैरह पास की थी, वो भी आपके पास आ रहा है सारा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, चेक रजिस्टर होता है।
आपको दूसरे अकाउंट का देखना है तो आप यहाँ से आके मल्टीपल दूसरा अकाउंट सेट कर सकते हैं। एमसीबी से मैंने कितने चेक इशू करे हैं, आप एमसीबी सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो एमसीबी के आपके पास सारे चेक्स आ जाएंगे। ये सारे चेक्स हैं आपके पास एमसीबी के, ठीक है। और आपके पास एमसीबी का एंडिंग बैलेंस भी आ रहा है, ये एंडिंग बैलेंस है, मीन्स अभी आपके पास एमसीबी अकाउंट में इतने पैसे मौजूद। ओके, तो ये आपका चेक दीजिए। क्लियर? जी सर। क्या रहिए हमारा, खाली रिकनसाइल रहिए। राइट चेक पढ़ लिया, चेक रजिस्टर पढ़ लिया, रिकनसाइल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। रिकनसाइल क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, बैंक रिकनसिलेशंस, जहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट को एडजस्ट करना सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे अकाउंट बैलेंसेस क्या है। 400 अकाउंट में चले जाता हूँ तो मेरे पास HBL में 47,46,26,400 मौजूद हैं और MCB में 72,11,000 पे मौजूद है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट में अक्सर आपके पास वेरिएंस आती रहती है, मीन्स कोई ना कोई चेंजिंग होती रहती है। कि आपने चेक किया कि आपका रिकॉर्ड बता रहा है कि आपके पास जो एमसीबी में पैसे पड़े हैं वो कितने पड़े हुए हैं, 72,11,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। लेकिन जब बैंक ने मुझे समरी सेंड की तो बैंक बता रहा है कि आपके पास 72,11,000 रुपये नहीं है, 72,10,000 रुपये मौजूद है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, घपला हो जाता है थोड़ा अकाउंट्स के दरमियान और आपके रिकॉर्ड के दरमियान। तो वो किस वजह से हो रहा होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बैंक आपके अकाउंट में से कोई ना कोई कटौती कर रहा होता है। कटौती किस हिसाब से हो रही होती है, आपके पास सर्विस चार्जेस वगैरह काट रहा होता है या तो ज़कात वगैरह काट लेता है, जो आपको पता नहीं चलता, आपको समरी देखने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो बैंक में आपका बैलेंस है वही बैलेंस आपको यहाँ पे भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो रिकनसाइल की मदद से आप कर रहे होते हैं। या तो ऐसा भी हो रहा होता है कि यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास बता रहा है कि आपके पास 72,11,000 रुपये एमसीबी अकाउंट में मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है, जब समरी आती है तो समरी आपको बताती है कि 72,11,000 नहीं मौजूद, 72,15,000 रुपये मौजूद है। तो मीन्स आपका 4,000 रुपये ज्यादा क्यों शो करवा रहा है, वो इस वजह से शो करवा रहा होता है क्योंकि आपके अक्सर सेविंग अकाउंट्स होते हैं तो बैंक आपको मंथली या एनुअली मुनाफा भी दे रहा होता है। तो इस हिसाब से आपके जो अकाउंट्स होते हैं ऊपर नीचे चलते रहते हैं और आपको अपने रिकॉर्ड में भी इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट किस तरीके से करते हैं, आप इस रिकनसाइल की मदद से कर रहे होते हैं, ठीक है। एडजस्ट करना सीखते हैं हम। रिकनसाइल में चले आऊंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ से अकाउंट सेट करूंगा, कौन सा अकाउंट में रिकनसाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एमसीबी को रिकनसाइल कर रहा हूँ, ठीक है। एमसीबी का जो मैंने बिगनिंग बैलेंस डाला था शुरू में जब मैं कंपनी बना रहा था, अकाउंट्स बनाए थे, ये 40 लाख रुपए का मैंने बिगनिंग बैलेंस डाला था। अब आपसे पूछ रहा है अभी आपका एंडिंग बैलेंस क्या है, मीन्स अभी कितना बैलेंस है आपके रिकॉर्ड में। तो मैंने इसको बताया कि मेरा एंडिंग बैलेंस जो है 72,11,000 में मौजूद है, ठीक है। अभी हमने चेक किया था 72,11,000 रुपये हमारे पास अभी एंडिंग बैलेंस मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपसे कॉल करता है सर्विस चार्ज इंटरेस्ट अर्न, उसको बाद में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको एंडिंग बैलेंस डालने के बाद कर देना है कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू जैसे मैं करूंगा तो आपने इस एमसीबी अकाउंट से जितनी भी पेमेंट की है, जितनी भी पेमेंट रिसीव की है, सारी आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए 2 सेक्शन आपके पास बने हुए आ रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है चेक एंड पेमेंट। जितनी भी आपने पेमेंट या चेक इशू करे हैं एमसीबी से वो आपके पास ये शो हो रहे हैं, ठीक है। सुजुकी मोटर, होंडा मोटर वगैरह को आपने चेक इशू करे हैं वो ये आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, डिपॉजिट एंड अदर क्रेडिट्स। आपने जितने भी बैंक में पैसे जमा करवाएं वो आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे आपके पास पेमेंट शो करेगा और यहाँ पे आपके पास रिसीविंग शो करेगा। तो जब आप समरी चेक करते रहेंगे, यहाँ पे चेक लगाते रहेंगे तो देखें आपके जो बैलेंस होंगे वो कम होते रहेगा। क्लियर बैलेंस देखें अभी कितना किया आपने, 36,50,000 रुपये। आप जैसे जैसे चेक लगाते रहेंगे वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये देखें हमारा एंडिंग बैलेंस और क्लियर बैलेंस दोनों बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी जो समरी थी, बैंक ने समरी भेजी थी वो मैच कर गई है हमारे रिकॉर्ड से, और हम इसको कर देंगे रिकनसाइल नाउ, ठीक है। मीन्स हमारा जो अकाउंट है वो रिकनसाइल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको इसकी जो डिटेल है वो चेक करनी है, उसको प्रिंट आउट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं आप समरी देखना चाहते हैं तो ये आप समरी पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे तो आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा होगा कि आपने कितने चेक क्लियर करें रिकनसाइल के। तो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है कितनी आपकी रिसीव पेमेंट थी, कितनी आपके पास सॉरी आपके पास कितनी रिसीव अमाउंट थी, कितनी आपके पास पेमेंट अमाउंट थी, दोनों आपके सामने शो करवा रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि अगर बैलेंस ऊपर नीचे हो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं दोबारा से जा रहा हूँ रिकनसाइल में, मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया, दोबारा से एमसीबी और यहाँ पे एंडिंग बैलेंस डाला मैंने 11,72,000 रुपये, सॉरी 72,11,000 रुपये,
ओके, बात ताला 11,000 रुपये डाला और मैंने यहाँ से कर दिया कंटिन्यू। अब देखें मेरा जो एंडिंग बैलेंस है, अब यहाँ से, सॉरी यहाँ से तो मैंने सारे चेक क्लियर कर दिए थे, एमसीबी को कर लेते हैं। ठीक है, एमसीबी में कितना पड़ा मौजूद है हमारे पास, 47,26,400। ठीक है, सर ये HBL है। जी एचबीएल को ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो मैंने रिकनसाइल कर दिया ना, दोबारा रिकनसाइल नहीं होगा, सारे चेक क्लियर कर दिए मैंने उसके। ठीक है, 47,46,26,400 रुपये, इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एचबीएल में है 47,26,400 रुपये एंडिंग बैलेंस जो है हमारा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास, इसको कंटिन्यू करेंगे, कि अगर आपके पास बैंक ने कोई सर्विस चार्जेस काटे हैं या तो कोई आपको मुनाफा दिया है, तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। आपका रिकॉर्ड बता रहा है कि आपके पास जो एंडिंग बैलेंस है कितना है, 47,26,400 रुपये। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने सारे चेक पे चेक लगाना है, क्लियर करना है इसको, तो आपका बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस जो है इक्वल हो गया, मेरा रिकॉर्ड कह रहा है आपके पास 47,26,400 रुपये क्लियर हो गए, इतना काम आपने किया हुआ है बैंक अकाउंट के थ्रू। लेकिन जब आपने बैंक की समरी देखी जो बैंक ने आपको सेंड की है, वो रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि आपके पास 47,26,400 नहीं है, आपके पास 47,25,400 रुपये आपके अकाउंट में। लेकिन मेरा रिकॉर्ड बोल रहा है मेरे पास 26,400 है। इसका मतलब है बैंक कह रहा है कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये कम है आपके रिकॉर्ड के मुताबिक। तो मीन्स के आपने कोई ना कोई, बैंक ने सॉरी कोई ना कोई कटौती की है उसमें, सर्विस चार्जेस काटे हैं या तो जक़ात वगैरह काटे हैं, तो वो अपनी समरी में उसको सेंड आउट कर देते हैं कि हमने ये काम किया है, इसकी वजह से आपका बैलेंस कम हुआ है 1,000 रुपये या जितना भी बैलेंस कम हुआ है। तो वो बैलेंस आपको अपने इस रिकॉर्ड में भी एडजस्ट करना पड़ता है। वो किस तरीके से आप करेंगे, आप यहाँ पे चले आएंगे मॉडिफाई पे। ठीक है, मॉडिफाई में जाने के बाद आपके अगर बैंक ने सर्विस चार्जेस काटे हैं, तो वो सर्विस चार्जेस आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मीन्स आपके 1,000 रुपये काटे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये लिखे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्विस एक्सपेंस ले लूंगा, या कोई भी एक्सपेंस अकाउंट ले लूंगा। ओके, सर हम यहाँ पर HBL का अकाउंट में लेंगे क्योंकि हमारे इस अकाउंट में से जा रहा है ना पैसे। जी यहाँ पर हम HBL का अकाउंट नहीं लेंगे। नहीं, यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट लेंगे। देखें बैंक में जो हमारा अकाउंट था जिसमें हमारे पास 47,26,000 रुपये पड़े हुए थे। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, उसमें से ज़कात काट ली या सर्विस चार्जेस अपने काट लिए। तो इसका मतलब है जो हमारा एसेट है उसमें से 1,000 रुपये कम हो गए, तो वो क्या हुआ, हमारा खर्चे हो गए ना, खर्चा हुआ एक तरीके से ठीक है। हमारा। जी जी। तो इसलिए हम यहाँ पे खर्चे के अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं कि 1,000 रुपये जो कटे ना, तो ये हमारे खर्चे थे, एक्सपेंस था ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस ये रहा, बैंक सर्विस चार्जेस। ठीक है, ये अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे हम और इसको कर देंगे कंटिन्यू। तो देखें आपके पास 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस के माइनस हो चुके हैं। एंडिंग बैलेंस कितना था आपके पास, 47,26,000 रुपये। अब क्लियर बैलेंस कितना हो गया, 47,25,400 रुपये। अब इसको करेंगे रिकनसाइल नाउ। ठीक है, ओके, तो ये आपसे 3 ऑप्शन पूछा था कि वो कह रहा था कि आप पैसे कम कर रहे हैं इसमें से, तो मैंने क्या किया था वहाँ पे यूज़ किया था रिकनसाइल नाउ, इंटर रिकनसाइल पे क्लिक कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है, समरी डिटेल बॉक्स। आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, या इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, लास्ट टाइम ये बताया था मैंने आपको। क्लोज करेंगे इसको और जाके अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। एडजस्ट नहीं हुआ, 26,400 ही थे ना हमारे पास। ओके, चेक करते हैं दोबारा। 47, 1,000 रुपये कटे हमारे सर्विस चार्जेस के। कंटिन्यू, ओके, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शन यू सेलेक्ट।
सकता है डेट इशू हो रहा हो, डेट सेट करते हैं। क्या डेट है? 12 है ना? यस। 1000 रुपये, कंटिन्यू। ओके, क्लियर नहीं हो। आई थिंक कोई इशू हो रहा है इसमें। ओके, बढ़ा के देखते हैं कि बढ़ रहे हैं या नहीं। कि अगर बैंक आपको मुनाफा देता है तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं आप। अगर बैंक मुनाफा दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे आके आप अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, या आपकी क्या हुआ है, इंटरेस्ट इनकम हुई है, अदर इनकम हुई है, या इंटरेस्ट इनकम हुई है। तो यहाँ पे मैं इनकम अकाउंट ले लेता हूँ, सर्विस इनकम ले लेता हूँ। कंटिन्यू। 47, 26,400। ओके। ओके। ओके, आई थिंक कोई इशू है इसमें, इसकी वजह से एडजस्ट नहीं हो रहा। इसको मैं चेक कर लूँगा, फिर आपको बता दूंगा। फिर दोबारा से आपको क्लास रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। रिकनसाइल अकाउंट क्यों नहीं हो रहा है, या तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है,